मैंने जैसे ही आपने कहा, मैंने जो सवाल थे मेरे हाथ में उठा के मैंने ऐसे रख दिए। मैंने कहा मैं भी क्या कर रहा हूं, वो सवाल को देख रहा हूं। आपके सामने देखने की जरूरत नहीं। जब कलाकार ये कह दे, खुलने लगे और कहने लगे कि वे चाहता हूं कि मैं जो करना चाहता था वो कहूं या शेयर करूं, कभी मन में आया कौन सी चीज ऐसी थी जो करना चाह रहे थे थिएटर में, फिल्म में, नहीं कर पाए, या अभी भी इच्छा है वो मिले, या रोल मिले, या कोई फिल्म ऐसी थी या है? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे जिंदगी ने और मेरे निर्माता, निर्देशकों ने, परिवार ने, समाज ने जरूरत से ज्यादा दिया है और मैं कभी शिकायत कर ही नहीं पाया। हाँ, दौर आते हैं, कई बार आप लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं, कई बार आप इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन चीजें घटित होती चली गई। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि जगीरा करने वाला मुकेश तिवारी गंगाजल का बच्चा यादव करेगा। उतना गहन, उतना सघन रोल करने के बाद अचानक वसूली भाई करेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों ने जरूरत से ज्यादा मुझे स्नेह दिया है और मैं उसका ऋणी हूं, और उन्होंने तो मैं कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो मुझ में हमेशा एक शालीनता का भाव बनाए रखता है कि बिना मांगे मुझे सब कुछ मिला है। और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस सब 19-20 ही होते हैं, सिर्फ अवसर का फर्क है। मेरी जगह यदि आप जगीरा करते, 19-20 का ही अंतर होता, हो सकता आप श्रेष्ठ करते। मुझे वो अवसर मिला, मैंने किया, मुझे इतने अच्छे निर्देशक मिले, मैंने किया। तो एक शालीनता का भाव एक अभिनेता में रहना चाहिए। आपकी वो विनम्रता तो वही हमें सिखाती है, और क्योंकि जीवन अभी बहुत बाकी है, बहुत काम बाकी है। मैं एक जल्दी 2 सवाल, क्योंकि कभी कभी आपके पास फरमाइशी सवाल भी आ जाते हैं। मेरे पास फरमाइशी सवाल आ गया। आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अभी आप सागर में चुनाव हुआ, आपने प्रचार किया, आपकी भाभी चुनाव जीती, तो आपका भी कुछ मन बन रहा है? मैं अपने आप को एक अच्छा कार्यकर्ता मानता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि हे दृष्टि से देखना चाहिए जो राजनीति करते हैं। लोकतंत्र में आप बिना राजनीति से जुड़े रह ही नहीं सकते। जब आप मताधिकार का प्रयोग आप करते हैं, उसी वक्त आपका राजनीतिकरण हो जाता है। अलग अलग विचारधाराओं की बात अलग हो सकती है, लेकिन मेरा, जैसे मैंने कहा कि मैं दाल चावल भिंडी वाला आदमी हूं, क्या? और मुझे एक उच्च श्रृंख और बिना बंधा हुआ जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है। और मैं उस योग अपने आप को नहीं समझता कि जो राजनेताओं में जो योग्यताएं होती हैं, जितना दायित्व निभा पाते हैं। मैं बहुत ही स्वच्छंद सा रहने वाला व्यक्ति हूं। मुझे जिसने भी प्रश्न किया उनको मैं धन्यवाद देते हुए कि मैं, यदि वो चुनाव लड़ें कभी, तो मैं कार्यकर्ता के तौर पे आ सकता हूं उनका प्रचार करने के लिए। ये बहुत सारे लोग इस आपके जवाब पे ध्यान था कि क्या आता है निकल के। बहरहाल आपने उसको बहुत अच्छी तरह से एक टर्न देके रोक दिया, तो स्टॉप सारी तमाम संभावनाओं के साथ। गाने का, रंगमंच में रहे तो गाने का भी अवसर आया होगा? मैं बहुत बेताला था, क्योंकि हमेशा क्या करता था कि खुद ही गाता था, खुद ही टेबल बजाता रहता था, तो अपने हिसाब से ताल एडजस्ट कर लेता था। तो ये समझ में नहीं आया कि मैं ताल से मेरा सरोकार समाप्त होता जा रहा है। हाँ, कोरस में बहुत गाया है जब रंगमंच करते थे, लेकिन लिसनर अच्छा हूं। मुझे हर किस्म का संगीत, मोजार्ट से लेके बाख से लेके या वर्तमान का जो भी पॉप हो चाहे रॉक हो, मैं जिम जाता हूं तो सब लोग बोलते हैं आप अपना म्यूजिक क्यों नहीं लगाते। मैंने बोला कि मैं इसलिए नहीं लगाता हूं कि फिर आपके म्यूजिक से मैं वंचित रह जाऊंगा कि आप क्या सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल एकदम अंतिम छोर पर हैं, आपका जो मन करे, जो कोई कविता से लेके गाना, गाना से लेके कोई पंक्ति, पंक्ति से लेकर कोई भी एक अध्याय या चैप्टर जिसको आप सुनाना चाहें या गाना चाहें या कथन के द्वारा लाना चाहें। क्योंकि बहुत सारे, मैंने देखा बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, बहुत सारे पक्ष पहलू सब जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा के अनुसार ये स्टेज आपके हवाले करूं और मैं सुनूं। मुझे आपसे ही बतियाना अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल बहुत ही साफगोई से आपसे बात कर पा रहा हूं और बिना कोई किसी लाग लपेट के। मैं किसी गाना, कविता या किसी अध्याय के लिए अभी मूलतः प्रिपेयर्ड नहीं हूं, क्योंकि मैं सोच के नहीं आया था। और यदि आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, क्योंकि एक कलाकार यदि दूसरे मैं बताऊं आपसे इसका कारण क्या होता है। अमूमन जैसे ही मैं अपनी कमियां बता देता हूं, एंकर्स में अमूमन ये बात रहती है, उधर से आवाज आती है कि अरे गवा के देख लो, थोड़ा सा गवा के देख लो। मुझे तो आपकी आंखों में भी फायर दिख रहा है, मैं आपकी आंखों का देख रहा हूं फायर, दर्शक भी समझ रहा है सारी चीजें, लेकिन प्रोड्यूसर को ये हमेशा लगता रहता थोड़ा सा एंगल और भी बदल जाए, थोड़ा सा रस और आ जाए, थोड़ी सी और रसधार बह जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि ये पहलू तो किसी ने देखा ही नहीं है।
जो ये पहलू है, अगर खुल के सामने कुछ निकल आए, तब तक प्रतीक जी एंगेज कर लीजिए किसी तरह, और कोई नई चीज आ जाए निकल के तो कहे वाह क्या बात है, ये भी ये कर सकते हैं। तो मैं जितनी आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं आपका बड़ा मुरीद हूं। जिस तरीके से आप कनॉट पेस पे जो शो करते हैं वो आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक परफॉर्मर के तौर पे समझ पाता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को इंडल्ज करते हैं, किस तरीके से उनको एक पात्र बना देते हैं, और कई बार रौद्र रूप भी लोग ले लेते हैं। मैंने देखा उनको आप कितने प्यार से हैंडल करके कैसे मर्यादा में उनको वापस ले आते हैं। तो ये बात हम लोग जब परफॉर्मिंग आर्ट में होते हैं तो हम लोग सीख रहे होते हैं कि एक एंकर को सिर्फ एंकर की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, वो परफॉर्म भी कर रहा होता है, अपने मुद्दों पर भी लोगों को ला रहा होता है और अपनी बात भी कहलवा रहा होता है। बहुत कठिन काम है आपका, और मैं आपको रियली थैंकफुल हूं कि आप लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरे पास कुछ है या मैं जो रोज करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सच है ये जो रंगमंच वाला बात थी, क्योंकि आपने तो उल्टा मेरी तरफ सवाल डाल दिए, तो मैं जाना रंगमंच की तरफ चाहता था, लेकिन रंगमंच की तरफ नहीं जा पाया, इधर मुड़ गया। लेकिन मुझे जीवन में एक अवसर मिला, और वो अवसर ऐसा था जिसमें मुझे लगा कि रंगमंच के सारे तत्व हैं, सारे रंग हैं, शेड्स हैं, कलर्स हैं, तो मैंने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि आपने एक खास प्रोड्यूसर के साथ फिल्में बहुत ज्यादा करी जी, एक प्रोड्यूसर के साथ ज्यादा फिल्में करी,